औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद दक्षिण जीतने की इच्छा लिए आगरा से उठकर औरंगाबाद पहुंच गया। मुगल साम्राज्य के छठे शासक, जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया, 3 नवंबर 1618 से 3 मार्च 1707, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है विश्व विजेता, के नाम से जाना जाता था, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। औरंगजेब को एक दिन निजाम शाही और 2 दिन आदिल शाही को ख़त्म करने में लगे, लेकिन सामना होना था 23 साल के नए छत्रपति संभाजी से। इस समय औरंगजेब दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। वो ना सिर्फ विश्व के सबसे बड़ा भूभाग पर राज कर रहा था, उसके पास विश्व की सबसे बड़ी 5 लाख की सेना थी। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। शिवाजी महाराज को संभाजी राजे से अपार प्रेम था। संभाजी जब 2 साल के थे तब उनकी मां साईबाई की अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद राजमाता जीजाबाई जिजाऊ ने उनकी देखभाल की। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा अभियान पर निकले तो वे संभाजी राजे को भी साथ ले गए थे। उस समय संभाजी राजे सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की कई बातों को करीब से देखा था। शिवाजी महाराज के आगरा छोड़ने के बाद उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में रखा। इस दौरान संभाजी राजे की मौत की अफवाह फैलाकर छत्रपति शिवाजी को सकुशल निकाला गया। 20 नवंबर को संभाजी रायगढ़ पहुंच गए। आगरा से रायगढ़ लौटते वक्त संभाजी राजे की चतुराई की कई कहानियां मशहूर है। अगले 9 साल में संभाजी ने पुर्तगालियों के खिलाफ 15 और मुगलों के खिलाफ 69 छोटे बड़े युद्ध जीते। 1689 में सगे साले की गद्दारी के चलते छत्रपति अपनी पत्नी और बच्चे समेत बंधक बनाए गए। उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर परेड कराते हुए मुगल खेमे में लाया गया। औरंगजेब ने जिंदा रहने के 2 रास्ते दिए। पहला, पूरा मराठा साम्राज्य मुगलों को सौंप दिया जाए या इस्लाम स्वीकार कर लिया जाए। बंधक बने संभाजी का जवाब था, अगर औरंगजेब अपनी बेटी के निकाह भी मुझसे करा दे तो भी इस्लाम स्वीकार नहीं करूँगा। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर। पहले दिन उनकी आंखें फोड़ी गई, इसके बाद उनकी जीभ काटी गई, फिर खाल उतारी गई, अंत में उनके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए गए। औरंगजेब इसके बाद करीब 20 साल मराठाओं को ख़त्म करने का सपना लिए औरंगाबाद पड़ा रहा। वो तो हिंदू पद पातशाही समाप्त नहीं कर पाया। हाँ, उसके मरने के 40 साल बाद पेशवाओं ने ज़रूर मुग़ल बादशाहों को पेंशन पर रखा और उनकी रक्षा की। मराठों एवं अंग्रेज़ों में 1684 में जो समझौता हुआ, उसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने एक ऐसी शर्त रखी थी कि अंग्रेज़ों को मेरे राज्य में दास गुलाम बनाने अथवा ईसाई धर्म में दीक्षित करने हेतु लोगों का क्रय करने की अनुज्ञा नहीं मिलेगी। छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा औरंगजेब को लिखा पत्र। बादशाह सलामत सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं हैं, हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है, उन सबके ही बादशाह हैं वो जो सोच कर दक्कन आए थे वो मकसद पूरा हो गया है। इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूट कर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब ने कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता।